हेलो एवरीवन, आई एम नीलम मेकओवर। गाइस, हम आपको आज बताएंगे कि D10 क्या होता है और इसको किस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए, ऑक्सी का ही ये D10 है, ऑक्सी का ही ये फेशियल है। तो हम ऑक्सी की D10 के साथ ऑक्सी का फेशियल कैसे करेंगे या क्लीन अप कैसे करेंगे, तो आज हम आपको ये बताएंगे। हमने यहाँ पर इनको ऑक्सी का D10 के साथ क्लीन अप दिया था। जो हम D10 लेंगे उसी का फेशियल लेंगे, जो फेशियल लेंगे उसी का D10 लेंगे। तो देखिए, हमने एक किसी भी बर्तन में, आप किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और निकाल के उसको अच्छे से मिलाएंगे। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इस करके मैंने ये आपको शॉर्ट से ही दिखा दिए है। तो हमने ये ऑक्सी का D10 निकाला था, किसी बाउल में आप निकाल लेंगे, उसको अच्छी तरीके से कस्टमर को ब्रश की सहायता से लगाएंगे। तो D10 क्या होता है और कैसे लगाया जाता है, कैसे किया जाता है, D10 और ब्लीच में क्या फ़र्क है, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ डिटेल से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आपको नहीं समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से क्लीन करना है फेस को। क्लीन करने के बाद आपको अच्छे से बैंड लगाना है, हेयर बैंड। तो आप या फेशियल बैंड जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आप लगा लेंगे, ताकि कस्टमर के बालों को गंदा ना करे ये डिजाइन या फेशियल। तो हमने यहाँ पर ब्रश की सहायता से देखिए अच्छी तरीके से फेस पर पूरे पे लगा दिया है। हम इनकी बैक पर भी इसको लगाएंगे। D10 लगाने के बाद हम इसको ऐसे रखेंगे 15-20 मिनट। जैसे कि हम ब्लीच को 5 या 10 मिनट रखते हैं, इसको 15-20 मिनट रखते हैं। और जैसे कि ब्लीच बालों को ब्राउन कर देती है, ये बालों को ब्राउन नहीं करता है। ये टैनिंग हटाता है, ब्लैकनेस पूरी रिमूव कर देता है और काफ़ी बेस्ट रहता है। ब्लीच से ज़्यादा बेटर D10 रहता है, पर अपनी अपनी पसंद होती है लोगों की, चाहे D10 कराएं चाहे ब्लीच कराएं। दोनों ही टैनिंग निकालते हैं, वैसे तो दोनों ही बेस्ट हैं, बट ब्लीच के अकॉर्डिंग D10 ज़्यादा बेस्ट रहता है। जिनको ब्लीच सूट ना करे वो D10 करा सकते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा हैवी नहीं है। ब्लीच को लगाने से हमें ज़्यादा ईचिंग भी होती है, और ईचिंग होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो रेड रेड रैशेस से हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम 15 मिनट रखेंगे। 15 मिनट रखने के बाद अब हम इसको किस तरीके से हटाएंगे, जैसे हम ब्लीच को तो डायरेक्ट हटा देते हैं स्पंज की सहायता से, पर इसको हम मसाज करके तब हटाएंगे। इसको हम डायरेक्ट नहीं हटाएंगे। देखिए, हमने इसको 15 मिनट रखा था। 15 मिनट रखने के बाद इसको हमने अच्छे से मसाज किया है। मसाज करने के बाद तब हम इसको रिमूव करेंगे। ब्लीच को तो हम डायरेक्ट हटा देते हैं, इसको हम डायरेक्ट नहीं हटाते। तो ब्लीच हमारे बालों को ब्राउन करती है, लेकिन ये हमारे बालों को ब्राउन नहीं करता है। ये सिर्फ हमारी टैनिंग हटाता है, टैनिंग को रिमूव करता है। और जैसे कि हम ब्लीच लगाते हैं, और ब्लीच में हम क्या करते हैं कि जैसे ब्लीच लगाया हमने, और ब्लीच लगाने के तुरंत बाद हम फेशियल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से D10 को लगाने के बाद भी हम फेशियल वगैरह कर सकते हैं। ये D10 पैक होता है, चाहे रागा का लो चाहे ऑक्सी का लो, या किसी भी ब्रांड का लो। तो मैं ज़्यादातर ऑक्सी और रागा का यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मसाज करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज देनी है, ताकि ये अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। मसाज करने के बाद ये अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और हम इसके आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ब्लीच को आँखों के आसपास नहीं लगा सकते। ये हमारे हेयर में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लीच हमारे हेयर में, बालों में लग जाए, आईब्रोज़ पे लग जाए, तो हमारी आईब्रोज़ या हेयर हमारे ब्राउन हो जाते हैं। तो उसे हमें बड़े संभाल के लगाना पड़ता है, कहीं इधर उधर ना लग जाए, आईब्रोज़ पर या हेयर पर ना लग जाए। तो इसलिए हमें ध्यान से वो लगानी पड़ती है ब्लीच। लेकिन D10 को हम आईब्रोज़ पर भी लग सकती है, बालों पर भी लग सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमारे जो बाल ब्राउन नहीं होंगे। तो D10 और ब्लीच में क्या फ़र्क होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है। इससे ये देखिएगा, मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा इनको टैनिंग थी, इनके ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ब्लैक हो रखा था, इनका फेस भी और बैक भी। लेकिन D10 करने के बाद धीरे धीरे अच्छी तरीके से रिमूव करोगे तो ये रिमूव हो जाता है। धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं होता। जैसे कि 40% हो गया, फिर 40% हो गया, फिर इस तरीके से होता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेस्ट है। रिज़ल्ट आपके सामने ही होगा, आपने देखा भी होगा कि लगाने से पहले इनके फेस पे कितनी टैनिंग और बैक पे कितनी टैनिंग थी, और लगाने के बाद, क्लीन अप करने के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आया था। हल्के हल्के हाथों से हमें रिमूव करना है ये, फेस भी बैक भी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको रिमूव करने के बाद रोज़ वाटर लगाते रहेंगे हम बीच में,
ये नहीं कि हम सूखा ही इसको मसाज करेंगे, सूखी मसाज आपको नहीं करनी है, रोज़ वाटर लगा के ही मसाज करनी है। रोज़ वाटर लगा के अच्छी तरीके से, जैसे हम फेशियल के स्टेप करते हैं इसी तरीके से हम इसके स्टेप करेंगे और इसको अच्छे से रिमूव करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आप ब्लीच करने के बाद डिटेन नहीं कर सकते, या तो आप ब्लीच करेंगे या डिटेन करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। जो भी आपको करना है डिटेन या ब्लीच एक ही चीज़ करनी है। फेशियल से पहले भी कर सकते हैं डिटेन को आप, और फेशियल के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, फेशियल से पहले करती हूँ या क्लीन अप से पहले करती हूँ, मैं बाद में नहीं करती हूँ। ब्लीच को भी मैं इसी तरीके से करती हूँ और डिटेन को। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिटेन पैक बाद में लगा लेते हैं, लेकिन हम इसको पहले लगाते हैं, उसके बाद हम करते हैं मसाज, जो भी हमें क्रीम जेल जो भी लेना है उसकी। तो हम यहाँ पर इनको पूरा फेशियल नहीं दे रहे हैं, पूरा फेशियल नहीं है, ये सिर्फ डिटेन के साथ क्लीन अप है। और क्लीन अप हमें किस तरीके से करना है ऑक्सी का, ये आज मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो मैंने दो चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल से बताई है, एक डिटेन ब्लीच में क्या फ़र्क होता है, डिटेन को किस तरीके से लगाया जाता है, टाइमिंग क्या होती है। ये देखिए डिटेन हमने हटाया। अब हमने यहाँ पे नंबर 4 यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमने पैक लिया है और हमने स्क्रब लिया है। दोनों चीज़ों को हम लेंगे और दोनों चीज़ों को हम एक साथ मिला करके यहाँ पर इनको बहुत हल्के हाथों से मसाज देंगे। रोज़ वाटर के साथ देंगे, रोज़ वाटर के साथ और पानी के साथ, दोनों के साथ दे सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि हल्के हाथों से पानी लेना है, उसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे करना है। अब हमने यहाँ पर अलग अलग से ना देते हुए इनको क्लीन अप दिया है, पैक और स्क्रब का। तो देखा होगा आपने कि पैक हम क्या करते हैं, इस तरीके से लगा देते हैं, पहले स्क्रब करते हैं उसके बाद पैक लगा देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, पैक मैंने इनको नहीं ऐसे लगा के छोड़ा है, मैंने यहाँ पर इनको मसाज दी है, स्क्रब के साथ मसाज दी है। क्यों दी है स्क्रब के साथ मसाज मैंने इनको पैक के साथ, क्योंकि इनकी जो स्किन में टैनिंग थी बहुत ज़्यादा थी और इनकी स्किन में ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी है। तो इसलिए मैं स्क्रब खाली नहीं लगाऊंगी, स्क्रब के साथ पैक या क्रीम कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो स्क्रब को आपको खाली नहीं लगाना है। अब मैं ये देखिए स्टेप किस तरीके से होते हैं ये। अब हमने स्क्रब के साथ क्रीम मिलाई है तो हम थोड़ा हाथ टाइट चला सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम स्क्रब को सिंगल लेते तो हम हाथ ना बहुत ज़्यादा स्लो चलाते। इसको अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद हमको रिमूव कर देना है। ये सिर्फ क्लीन अप है, पूरा फेशियल नहीं है। पूरे फेशियल में काफ़ी स्टेप आते हैं, तो ये हमने पूरा फेशियल इनको नहीं दिया है। इन्होंने पूरा फेशियल नहीं कराया था क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्होंने क्लीन अप कराया था। और D10 पैक के साथ आप क्लीन अप कैसे कर सकते हैं, आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। धीरे धीरे आपकी ब्लैकनेस भी चली जाएगी, एक साथ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एक साथ जाएगी, धीरे धीरे जाएगी। मैं आपसे कह दूँ कि एक साथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से बैक को करना है, पैक लिया है, स्क्रब लिया है, इसी तरीके से हमने बैक किया है इनका, पैक और स्क्रब के साथ। आपने देखा होगा डिटेल लगाने से पहले इनकी बैक कैसी थी, डिटेल लगाने के बाद और बैक में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, ये देखिएगा आप। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था इनका। और इनको हमने अच्छी तरीके से मसाज, ऐसी जिस तरीके से हमने फेस पे मसाज की थी इसी तरीके से हमने बैक पे क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से मसाज देने, रिलैक्स पॉइंट दबाने हैं ताकि कस्टमर को काफ़ी रिलैक्स मिले। और इसको हम हार्ड हाथों से कर सकते हैं, बैक है तो हम हार्ड हाथों से कर सकते हैं, बट हमारा फेस है तो उसको हम ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखें कि आपको D10 कैसे करना है और ब्लीच कैसे करनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि D10 और ब्लीच में क्या फ़र्क होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन आपको ये करना है कि देखो, ब्लीच जैसे हम करते हैं तो ब्लीच करने के बाद हमें कोई ना कोई मसाज ज़रूर देनी होती है, हमें पैक लगाना होता है। ब्लीच करने के बाद आप ब्लीच को सिंगल नहीं करेंगे, या तो पैक लगाएंगे या मसाज करेंगे। बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, सिंगल कर देते हैं। सिंगल नहीं करनी है क्योंकि इचिंग भी रह जाती है थोड़ी, और सेंसिटिव स्किन वालों को तो बिल्कुल भी सिंगल ब्लीच नहीं करनी है, उसके साथ मसाज या पैक ज़रूर देना है। लेकिन D10 के साथ हम कुछ ना दे करके इसको हम सिंगल लगा सकते हैं। D10 को हम लगाने के बाद रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी आप मॉइस्चराइजर से मसाज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। लेकिन D10 में इतनी ज़रूरत नहीं रहती कि आपको इचिंग हो या कुछ हो। इसको लगाने से एकदम जैसे पेस्ट लगाने के बाद ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, इसी तरीके से D10 लगाने से बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है D10 लगाने से। ब्लीच लगाने से थोड़ी इचिंग होती है, बट इसको लगाने से इचिंग नहीं होती है।
तो हमारा बैग भी देखिए फ़ाइनल हो चुका है और हमारा अच्छी तरीके से इसको हम क्लीन करेंगे। और आप ध्यान रखें कि कस्टमर को आप जितने सफाई तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे, उतना सही रहेगा। एक ही पानी से आपको बार-बार काम नहीं करना है, 2-3 बार पानी चेंज करके तब आपको काम करना है, ताकि कस्टमर को भी अच्छी तरीके से सफाई से काम करना हो पसंद आए और कस्टमर आपके पास आए। गंदे पानी से बार-बार काम नहीं करना है। 2-3 बार पानी चेंज करने के बाद तब आप ये काम करेंगे। और हमने लास्ट में यहाँ इनको मॉइस्चराइज़र क्रीम दी है, जो मसाज क्रीम है। और इनको सबसे जो हम फेशियल करने के बाद भी हम मॉइस्चराइज़र क्रीम और सीरम देते हैं, और क्लीनअप करने के बाद भी। तो ऐसी बैक में देनी है, ऐसी फ्रंट पे देनी है। इनका क्लीनअप फ़ाइनल हो चुका है। अब इनका रिज़ल्ट देख लीजिए आप, कितना बेस्ट आया है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था इनका। और ये क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई भी फेशियल या डी10 पैक लगाने, डी10 करने के बाद या फेशियल करने के बाद, ब्लीच करने के बाद या डी10 पैक लगाने के बाद आपको कस्टमर के चेहरे पर मॉइस्चराइज़र की मसाज ज़रूर देनी है। आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, मॉइस्चराइज़र की मसाज आपको ज़रूर देनी है। तो ये हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट है। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करनी है आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज़, ये देखिए हम किस तरीके से मसाज कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट है, काफ़ी अमेजिंग रिज़ल्ट आया था इनका। ओके, बाय बाय।